हिंदी खबर के सभी दर्शकों को मंजू शाक्य का नमस्कार। हिंदी खबर चैनल के माध्यम से जन जन तक जुड़ने की ये पहल, भारत का पहला समाचार चैनल जिसने अपना नाम ही हिंदी खबर तक रखा है, क्योंकि हिंदी जो है हमारी माँ है और माँ जो होती है बच्चों के दिल से जितना रूबरू होती है कोई नहीं हो सकता। तो तमाम समाचार चैनल आप लोग देखते हैं, लेकिन हिंदी खबर ये पहला चैनल ऐसा है जिसने हिंदी माँ के नाम को महत्व दिया, हिंदी को महत्व दिया। तो आइए, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं मंजू शाक्य उपस्थित हूँ आप सभी के बीच, कवियों की टोली को लेकर, जहां आप सुनेंगे देशभक्ति से ओतप्रोत कविताएं, गीत, गजल, छंद, मुक्तक। आइए, मैं हमारे साथ आज जो कवि उपस्थित हैं, जिनकी कविताओं के माध्यम से हम देशभक्ति के रंग आपके बीच में बिखेरेंगे। सबसे पहले परिचय करवाती हूँ, हमारे बीच विकास विजय त्यागी जी उपस्थित हैं। देशभक्ति की कविताएं करते हैं, आप इनकी कविताओं को सुनिएगा, विविध रंग आपके बीच में बिखेरेंगे। और इसके साथ ही ओज का एक ऐसा नाम जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है, जिनकी रचनाएं जब आप सुनेंगे तो आपके रगों में स्वतः ही लहू उछाल मारने लगेगा। इनका नाम होता है स्वदेश यादव जी, और ये गाजियाबाद से आते हैं, देश के बड़े कवि होते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा के इनका स्वागत कर दिया जाए। और साथ ही साथ हमारे बीच में उपस्थित है हमारी बहन पूजा शुक्ला जी, साहित्य के विविध विधाओं में साहित्य की रचना करती हैं, रचनाकारा हैं, गीत, गजल, छंद, मुक्तक और अपने मधुर कंठ से लोगों को सहज ही अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। आज देखते हैं, सुनते हैं किसकी पिटारी में क्या है। तो सबसे पहले मैं पहुंचती हूँ हमारे बीच विकास विजय त्यागी जी। जैसे कि मैंने कहा था, मैं आवाज देती हूँ आपको 4 पंक्तियों के माध्यम से कि विकास विजय जी क्या लिखते हैं और इनकी मन के भाव क्या होते हैं। देशभक्ति की जहां बात आती है, देश प्रेम की जहां बात आती है, तो कहते हैं कि सबसे पहले हो देश सदा, बाकी सब उसके बाद रहे। जनगण मन के अधिनायक हम, ये बात हमेशा याद रहे। और सर झुके कभी अरे के आगे, ये हरगिज ना मंजूर हमें, हम रहें भले या मिट जाएं, ये भारत जिंदाबाद। क्या बात, वाह। इन्हीं पंक्तियों के साथ एक बार जोरदार तालियां विकास विजय त्यागी। सर्वप्रथम 76वें गणतंत्र दिवस की समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी खबर की तमाम श्रोताओं को बहुत बहुत प्रणाम। और इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आज 76वां गणतंत्र दिवस पूरा देश बना रहा है। हम इस पर क्या आपके साथ साझा कर सकते हैं, कहां से हम चले थे और कहां पहुंच गए, कुछ मुक्तकों के माध्यम से मैं आपके बीच रखना चाहता हूं कि लालच में गैरों की तरफदारी नहीं करते, क्या बदलाव हमारे साथ हुआ और क्या होने वाला है। कि लालच में गैरों की तरफदारी नहीं करते तो कभी दुश्मन यहां आने की तैयारी नहीं करते। अरे गुलामी आज तक हमने भोगी नहीं होती अगर इस देश के कुछ लोग गद्दारी नहीं। ये जो बदलाव हुआ, गिरे हैं हम कभी यारो तो तुमने ही संभाला है। क्या देश के जो भी हालात बदले, तब क्या हुआ कि गिरे हैं हम कभी यारो तो तुमने ही संभाला है। हमारी मेहनत का कमाया हर निवाला है, और हमें बदनाम करने की रची है साजिशें उसने, कि जिसके घर में अभी तक भी हमारा ही जिसके घर में। और एक साहित्य की डगर है, एक कविता की डगर है, तो क्या हमारा दायित्व बनता है हम रचनाकारों का, स्वागत भाई, कि लबालम मोहब्बत से कभी हम भर नहीं सकते, कि लबालम मोहब्बत से कभी हम भर नहीं सकते। सुनो तुम्हारी ओछी सियासत से हम डर नहीं सकते। उठा शमशीर लो गर्दन काट दो मेरी, हमारे शब्द जिंदा हैं हम कभी मर नहीं। और मेरी आज इस 76वें गणतंत्र दिवस पे क्या मैं उपहार देना चाहूं, मेरी मुहिम क्या है। मैं संस्कारों से जुड़ी हुई बातें रखता हूं कि जिस गांव में बारिश नहीं पड़ती, जिस गांव में बारिश नहीं पड़ती वहां की फसलें खराब हो जाती हैं। अरे जहां संस्कार पैदा नहीं होते वहां नस्लें खराब। और अंत में एक छंद में रखता हूं, क्योंकि ये जो गणतंत्र बन रहा है हम आजाद हैं जिनकी वजह से हैं। मैंने महाराणा प्रताप तो नहीं देखे,
मैंने वो बेटे देखे हैं जो इस देश की सरहद पर खड़े होकर महाराणा प्रताप की तरह हमारी रक्षा करते हैं। मैं समस्त यहाँ जितने भी हमारे रचनाकार उपस्थित हैं, मैं सभी को निवेदित करता हूँ कि मैंने महाराणा प्रताप की तुलना देश के सैनिक से की है और कितनी सार्थकता से कर पाया। मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि सीमा पर जो खड़े हुए तिलक लगाए माटी का, कि सीमा पर जो खड़े हुए तिलक लगाए माटी का, हर सैनिक एक महाराणा है, योद्धा हल्दी घाटी का। अरे तलवारों पर शमशीरों पर हमने चलना सीखा है, देशभक्ति की पावन लो पर हमने जलना सीखा है। अरे घर में घुस करके दुश्मन के झुंड उजाड़ा करते हैं। अरे हम बेटे हैं माँ काली के मुंड उखाड़ा करते हैं, हम बेटे हैं माँ काली के मुंड उखाड़ा करते हैं। और अंत में बस यही कहते हुए मैं अपने पिता के लिए कुछ मुक्तक मैं आपके सामने रखता हूँ। स्वागत भाई। कि किसी राह पर चलना आसान नहीं होता, किसी राह पर चलना आसान नहीं होता, पंछी का जमीन पर मकान नहीं होता। अरे खुश नसीब है वो जिनके पिता हैं, पिता से बढ़कर कोई आसमान नहीं। मैं इस दुनिया से बहुत दूर जाना चाहता हूँ, मैं इस दुनिया से बहुत दूर जाना चाहता हूँ, हर खुशी में भी गम का मेहमान बनना चाहता हूँ। वो पिता जो मेरी हर बात से एतबार रखते हैं, बस उन्हीं की नजरों में इंसान बनना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बिल्कुल बहुत सही बात कही आपने कि माता और पिता से ही संतान का वजूद होता है। माँ और पिता ना हो तो न जाने हमारा क्या होता। शायद अब आज हम यहाँ नहीं होते, इस दुनिया में नहीं होते। वास्तविकता यही है कि मैं आपकी पंक्तियां सुनकर मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं अपनी, कि माँ और पिता का महत्व क्या होता है कि वो हमारी जिंदगी की आस है, विश्वास है। वो हमारी जिंदगी की आस है, विश्वास है, धड़कने चलती उन्हीं से, वो हमारी श्वास है। और हम तलक आने न दे दर्दो गमों की धूप को, माँ हमारी है धरासी तो पिता आकाश। क्या कहने, वाह। तो बहुत सुंदर आपने विकास जी काव्य पाठ किया। मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे विकास जी के सम्मान में। और आइए कार्यक्रम के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने एक ऐसी बेटी के पास जा रहे हैं, ऐसी कवित्री बहन के पास जा रहे हैं। जैसे मैंने परिचय में कहा था कि विविध विधाओं में रचना कार्य करती हैं, और आज क्या आपके पिटारे से निकलेगा मुझे नहीं पता। स्वर की बहुत अच्छी साधिका हैं। मैं बस 4 पंक्तियों के माध्यम से आपको आवाज देती हूँ कि बेटियां क्या होती हैं। देखिए, स्त्री शक्ति जो होती है, यूं ही स्त्री को शक्ति स्वरूपा नहीं कहा गया। घर से लेकर बाहर तक अपने कदमों का जब उसने विस्तार किया है, बेटी के पंखों को परवाज मिला है, तो क्या क्या किया है बेटी ने मैं बताती हूँ। कि कोमल सुकोमल ये मृदुल से भाव लिए, भावना के मोतियों की सुंदर सी माला है। मन में दबाए हुए लाखों जज्बात नित्य, दफ्तर के साथ साथ घर भी संभाला है। और वर्दी बदन पे जो बेटियों ने धार ली, तो नाप लिया नभ सारा सागर खंगाला है। और हौसले बछेंद्रियों के जब भी बुलंद हुए, एक पैर से भी हिमगिर नाप डाला है। क्या कहने, वाह। जोरदार तालियों के साथ पूजा शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं हिंदी खबर के माध्यम से गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और जैसा कि मंजू जी ने मुझे बेटियों पर पढ़कर ही बुलाया है, तो मैं बेटियों पे ही 4 पंक्तियां कहती हूँ। क्या है देश की बेटियां, सुनिएगा। स्वागत। शहर के लफ्ज पर बैठी हंसी ताबीर जैसी हूँ, तुम्हारे रंग में डूबी हुई तस्वीर जैसी हूँ। जहन में झांक कर देखो, सदा पाओगे तुम मुझको। जहन में झांक कर देखो, सदा पाओगे तुम मुझको। तुम्हारे दिल के हिंदुस्तान में कश्मीर जैसी, तुम्हारे दिल के हिंदुस्तान में कश्मीर जैसी हूँ। और इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ देश प्रेम पे, सुनिएगा। चलूं मैं जब किसी भी राह पर, वह राह धानी हो।
चलूं मैं जब किसी भी राह पर वह राहदानी हो, मनुजता की कदर करती हवा में एक रवानी हो। कभी ढूंढे कोई मुझको किसी किरदार में गर तो, कभी ढूंढे कोई मुझको किसी किरदार में गर तो, तिरंगे में सदा लिपटी हुई मेरी कहानी हो, तिरंगे में सदा लिपटी हुई मेरी कहानी हो। बहुत बहुत आभार, बहुत आभार। अब मैं एक गीत पढ़ूंगी छोटा सा। स्वागत। अभी 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ थी, तो बस भगवान राम पर एक छोटा सा गीत पढ़ती हूँ, सुनिएगा। धैर्य रख कर प्रतीक्षा करो भीलनी, धैर्य रख कर प्रतीक्षा करो भीलनी, द्वार अनुरक्ति के राम खुद आएंगे। धैर्य रख कर प्रतीक्षा करो भीलनी, द्वार अनुरक्ति के राम खुद आएंगे। बंद निवेदित करती हूँ। स्वागत स्वागत। प्रीत की आस मन की सहेली हुई, राह तकते हुए आँख गीली हुई। प्रीत की आस मन की सहेली हुई, राह तकते हुए आँख गीली हुई। दो नयन दो चरण कभी धुल पाएंगे, दो नयन दो चरण कभी धुल पाएंगे, द्वार अनुरक्ति के राम खुद आएंगे। धैर्य रख कर प्रतीक्षा करो भीलनी। गीत का दूसरा बंद है, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। सांस रुकती नहीं, रात कटती नहीं, चाप राघव की क्यों द्वार पड़ती नहीं। सांस रुकती नहीं, रात कटती नहीं, चाप राघव की क्यों द्वार पड़ती नहीं। बेर चख कर रखे हैं जगत खाएंगे, बेर चख कर रखे हैं जगत खाएंगे, द्वार अनुरक्ति के राम खुद आएंगे। धैर्य रख कर प्रतीक्षा करो भीलनी। और गीत की आखिरी पंक्तियां। नैन रत्नार वो ढूंढ लेंगे तुम्हें, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। नैन रत्नार वो ढूंढ लेंगे तुम्हें, पर कुटिया पिया दर्श देंगे तुम्हें। नैन रत्नार वो ढूंढ लेंगे तुम्हें, पर कुटिया पिया दर्श देंगे तुम्हें। प्रीत के तार जब खींच कर लाएंगे, प्रीत के तार जब खींच कर लाएंगे, द्वार अनुरक्ति के राम खुद आएंगे। धैर्य रख कर प्रतीक्षा करो भीलनी, द्वार अनुरक्ति के राम खुद आएंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत आभार। द्वार खुद राम खुद आएंगे, द्वार अनुरक्ति के राम खुद आएंगे। बहुत सुंदर पूजा जी, आपका गीत सुनकर राम जी के नाम से मुझे लग रहा है कि पूरा विश्व चलता है, पूरा देश चलता है, हम सबके रोम रोम में राम रमे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आपका गीत सुन के राम में थोड़ा सा हो गया है। तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा और थोड़ा आगे चलते हैं, हम वंदना करते हैं उन सैनिकों की। देखिए, आपने बर्फ देखी है कभी? 5 सेकंड भी मुट्ठी में बर्फ को लेके देखिएगा, 5 सेकंड को आप मुट्ठी में बर्फ को लेके देखिएगा, आप रख नहीं पाएंगे उस बर्फ को। लेकिन वही बर्फ के पहाड़ में हमारे देश के जब सैनिक अपने पूरे ढके रहते हैं बर्फ में और देश की सीमाओं की सुरक्षा में लगे रहते हैं, उनके लहू की रवानी अगर आपको सुनना है तो आइए
भाई स्वदेश यादव जी की कविताओं के माध्यम से आपके लहू को गर्म करने का काम करती हूँ। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वदेश यादव जी। नमस्कार, हिंदी खबर के सभी दर्शकों को मैं स्वदेश यादव प्रणाम करता हूं और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जैसा दीदी ने परिचय कराया, 4 पंक्तियां सैनिकों पर देता हूं, उसके बाद कुछ एक छंद आपके बीच में रखूंगा। स्वागत। कैसा होता है भारतवर्ष का सैनिक कि सकल जीवन मिटा देते मगर उफ तक नहीं करते। सकल जीवन मिटा देते मगर उफ तक नहीं करते, वो निज खुशियां लुटा देते मगर उफ तक नहीं करते। और फर्ज कैसे निभाते हैं ये सीखे फौजियों से हम, कि फर्ज कैसे निभाते हैं ये सीखे फौजियों से हम। वतन पर सर कटा देते मगर उफ तक नहीं करते। वतन पर सर कटा देते मगर उफ तक नहीं करते। देखिएगा दीदी, 4 पंक्तियां रखता हूं। गणतंत्र दिवस के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं, मगर 4 पंक्तियां प्रश्नवाचक आपके बीच में रखता हूं। छंद देखिएगा। स्वागत। कि गोरे अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गया परंतु काले अंग्रेजों से स्वतंत्र हो सका है क्या? कि गोरे अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गया परंतु काले अंग्रेजों से स्वतंत्र हो सका है क्या? और गरीबों को न्याय मिले, अपराधी दंडित हो, इतना सशक्त न्याय तंत्र हो सका है क्या? कि गरीबों को न्याय मिले, अपराधी दंडित हो, इतना सशक्त न्याय तंत्र हो सका है क्या? और भूख से बिलखता न देश का किसान रहे, इतना समर्थ अर्थतंत्र हो सका है क्या? और गणतंत्र दिवस मना तो रहे किंतु कहो सच में ये देश गणतंत्र हो सका है क्या? कि गणतंत्र दिवस मना तो रहे किंतु कहो सच में ये देश गणतंत्र हो सका है क्या? और अभी 23 तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी। 4 पंक्तियां जब उनका नाम आता है तो 4 पंक्तियां कहीं आती हैं, मुझे याद, मैं आपके बीच में रखता हूं। कि करेंगे विकास वाले नारे दिखते हैं किंतु, कि करेंगे विकास वाले नारे दिखते हैं किंतु नीति जो बनाए वो सुचेता नहीं दिखता। कि करेंगे विकास वाले नारे दिखते हैं किंतु नीति जो बनाए वो सुचेता नहीं दिखता। और अपनी ही झोलियों को भरते तो दिखते हैं, जनता की सुध कोई लेता नहीं दिखता। कि अपनी ही झोलियों को भरते तो दिखते हैं, जनता की सुध कोई लेता नहीं दिखता। और धर्म से विहीन ओछी राजनीति दिखती है, कि धर्म से विहीन ओछी राजनीति दिखती है, स्वच्छ राजनीति का प्रणेता नहीं दिखता। और भ्रष्टाचारी घूसखोर चहुं ओर दिखते हैं, एक भी सुभाष जैसा नेता नहीं दिखता। भ्रष्टाचारी घूसखोर चहुं ओर दिखते हैं, एक भी सुभाष जैसा नेता नहीं दिखता। और क्योंकि आज 2 कवयित्रियां हमारे बीच में मौजूद हैं, 4 पंक्तियां स्वागत भाई। मैं नारी शक्ति को भी समर्पित करना चाहता हूं। स्वागत स्वदेश जी, स्वागत। 4 पंक्तियां देखिएगा, कहीं उस वीरांगना तक पहुंचने का प्रयास करता हूं, आप लोग समझ जाएंगे। कि भारत की बेटी थी अदम्य शौर्य का प्रतीक, कि भारत की बेटी थी अदम्य शौर्य का प्रतीक, शत्रुओं के लिए महाकाल मर्दानी थी। कि भारत की बेटी थी अदम्य शौर्य का प्रतीक, शत्रुओं के लिए महाकाल मर्दानी थी। और नाम से भी अंग्रेज थर थर कांपते थे, गोरों की ना चलने दी एक मनमानी थी। कि नाम से भी अंग्रेज थर थर कांपते थे, गोरों की ना चलने दी एक मनमानी थी। और शत्रुओं के शोणित से धरा की बुझाती प्यास, कि शत्रुओं के शोणित से धरा की बुझाती प्यास, ऐसे लड़ती थी जैसे स्वयं ही भवानी थी। और स्वातंत्र यज्ञ को प्रचंड करने के लिए हो गई हवन वो जो झांसी वाली रानी थी। स्वातंत्र यज्ञ को प्रचंड करने के लिए हो गई हवन जो वो झांसी वाली रानी थी। एक छंद और रखता हूं आपके बीच में, क्योंकि आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता जब तक नहीं मिली तो गणतंत्र दिवस का कोई औचित्य नहीं था। स्वतंत्रता दिलाने में मेरे देश के क्रांतिकारियों ने जो अपना एक अहम योगदान दिया, उसे कहीं जब भुलाने का प्रयास किया जाता है तो 4 पंक्तियां रखता हूं, अगर आप लोग सहमत हो तो आपका आशीष मिले। स्वागत। कि कष्टों से भरी हुई थी डगर स्वतंत्रता की बांकुरे परंतु नित आगे बढ़ते रहे। कि कष्टों से भरी हुई थी डगर स्वतंत्रता की बांकुरे परंतु नित आगे बढ़ते रहे। और दीवारों में चिने या कि युद्ध में शहीद हुए वीरता के नए प्रतिमान गढ़ते रहे। कि दीवारों में चिने या कि युद्ध में शहीद हुए वीरता के नए प्रतिमान गढ़ते रहे। और मौत से भी किंचित न भयभीत हुए कभी, हंसते हुए वो फांसियों पे चढ़ते रहे। और क्रांतिकारियों ने सर्वस्व होम कर दिया,
हम सिर्फ गांधी को महान पढ़ते रहे, क्रांतिकारियों ने सर्वस्व होम कर दिया, हम सिर्फ गांधी को महान पढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अब मैं एक विशेष कार्य आपके बीच में करना चाहता हूं। हमारी बड़ी दीदी मंजू शाक्य जी, जो देश की एक वरिष्ठ कवयित्री हैं, हम सभी लोगों को इन्होंने हमारे क्रम के अनुरूप पढ़वाया, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब दीदी अपना काव्य पाठ करें। वीर रस की एक सशक्त हस्ताक्षर है। मैं सीधे सीधे दीदी को आमंत्रित करता हूं। 4 पंक्तियां दीदी के सम्मान में पढ़ना चाहता हूं। हर एक मानव लिए दिल में बड़े अरमान सुनता है, पुकारे द्रौपदी जब जब तो वो भगवान सुनता है, और कभी स्वर कोकिला आशा लता मंगेशकर बनकर ये बहनें बोलती जब हैं तो हिंदुस्तान सुनता है। एक बार दोनों हाथ खोल के जोरदार तालियों के माध्यम से आमंत्रित करिएगा दीदी मंजू शाक्य जी को। बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश भाई। बिल्कुल आपने कहा कि बेटियों की तारीफ की, और मैं आपको पहुंचाना चाहती हूँ कि स्वतंत्रता, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की क्या भूमिका रही आप सभी जानते हैं। स्वागत दीदी। झांसी वाली रानी का जिक्र किया मेरे भाई स्वदेश ने, मैं आपको और आगे तक लेके चलना चाहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि ये वही नारी है जो जब प्रेम करती है तो प्रेम में सब कुछ न्यौछावर करना जानती है, चाहे वो देश प्रेम हो, चाहे वो व्यक्तिगत रिश्तों के साथ प्रेम हो। और जब अपनी अस्मिता पे बात आ जाए तो जौहर की ज्वाला प्रज्वलित करके स्वयं को हवन करना भी जानती है। और जब पति अगर कर्तव्य से विमुख होता दिखाई दे तो अपने शीश को काटकर युद्ध भूमि में भेजकर पति को उसके कर्तव्य करने के लिए प्रेरित भी करती है। मैं छंद आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत दीदी। बात राष्ट्र अस्मिता की आन पड़े जब भी तो जौहर की ज्वाला आह्वान कर देती है, तो थाल में सजा के शीश भेज देती युद्ध बीच, हाड़ी रानी जान कुर्बान कर देती है। तो माता जीजाबाई लाख संकटों से जूझ के भी शिवाजी का लक्ष्य संधान कर देती है, और फर्ज के निमित्त मार लेती है ममता और पन्ना धाय पुत्र बलिदान पुत्र बलिदान कर देती है। और हमारे देश के उन वीर सपूतों को नाम कुछ पंक्तियां जो अपनी जान पर खेलकर हम सबकी सुरक्षा करते हैं, हमारे गणतंत्र को सुरक्षित रखते हैं। तब मैं कहीं कहती हूँ कि हमारे देश की सैनिकों की खासियत क्या है, एक छंद के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। कि शत्रु पे भी पहले वार करते नहीं हैं हम, किंतु कोई छेड़े उसे छोड़ नहीं पाते हैं। तो प्रेम से मिले जो उसे प्रेम ही लौटाते, और दोस्ती को पूरी जिम्मेदारी से निभाते हैं। तो रक्त से तिलक करते हैं भाल भारत के, वंदे मातरम वाला मंत्र दोहराते हैं। और किंतु कोई बात करे गालियों की भाषा में तो बाजुओं में चक्रधारी कृष्ण जाग जाते हैं। क्या कहने। और वर्तमान समय के मूल्य की क्या महत्ता है, क्या चाहता है वर्तमान समय। स्वागत। मैं आपको एक छंद के माध्यम से बताना चाहती हूँ। सिंहों के जो दांत गिनने की शक्ति रखते थे, बताइए अपने देश के बच्चों को, अपने बच्चों को हमारा इतिहास, कि सिंहों के जो दांत गिनने की शक्ति रखते थे भारत के वंशज हैं, जग को बताइए। तो भारत के जैसा कोई देश नहीं दुनिया में, भारत के जैसा कोई देश नहीं दुनिया में। यदि ना यकीन हो तो जग घूम आइए, और जान दे के वीरों ने रचा था इतिहास यहाँ, यही है वो माटी, इसे माथे से लगाइए। और वक्त की है मांग आज बेटों को सुभाष और बेटियों को झांसी वाली रानी सा बनाइए, बेटियों को झांसी वाली रानी सा बताइए। तो आइए एक बार फिर हम सुनना चाहते हैं उस स्वर को जिन्होंने देशभक्ति की बहुत बढ़िया बात की, अच्छी बात की, आप सबके बीच में लोगों को जगाने की बात की, माता पिता की बात की। मैं चाहती हूँ एक बार पुनः विकास विजय त्यागी जी को सुना जाए। तो एक बार जोरदार तालियां विकास विजय त्यागी जी के लिए। स्वागत भाई। पुनः मैं जो है एक छंद में लिखने का प्रयास क्या करता हूँ कि लिखने को तो लिख सकता हूँ चमक चांदनी की बातें, कि लिखने को तो लिख सकता हूँ चमक चांदनी की बातें, तनमन खूब भिगो जाएंगी शबनम वाली बरसातें, लेकिन जब तक इस धरती पर संकट में रखवाला है, लेकिन जब तक इस धरती पर संकट में रखवाला है,
सबको रोटी देने वाला खाली हाथ निवाला है। वाह। तब शब्दों के अंगारों से आग लगानी होती है, आम आदमी की कवियों को आवाज उठानी। जिंदाबाद। बहुत सुंदर, क्या बहुत कहना हम है? सुंदर। कवियों का क्या दायित्व है क्या, हमारा स्वाभिमान क्या है कि मीर कबीर पंथ निराला सबको पढ़ा है, कि मीर कबीर पंथ निराला सबको पढ़ा है। कुछ भी नहीं होगा मेरा किसी आसमान से, हिंदी की सेवा का मौका मुझको भी मिला है, वाह। है रिश्ता अपना भी कवियों के खानदान से। मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे बीच में हमारी बहन पूजा शुक्ला जी मौजूद हैं। मैं चाहती हूँ कि कुछ रंग प्रेम के, कुछ विविध रंग आप हमारे बीच में पहुंचाएं। एक बार जोरदार तालियों के साथ पूजा शुक्ला जी। बहुत बहुत आभार। मैं स्वागत। 4 पंक्तियां प्रेम की पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। हाय कैसे कहें कैसा टोन हुआ, आए हाय, आहा, आहा। पल में हंसना हुआ, पल में रोना हुआ। वाह। नैन का नैन से योग ऐसा हुआ, वाह। वाह। नैन का नैन से योग ऐसा हुआ, तने मिट्टी हुआ मन ये सोना, आय, क्या कहने हैं, वाह। तने मिट्टी हुआ मन ये सोना हुआ। शानदार। बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तन ये मिट्टी हुआ, मन ये सोना हुआ। बहुत सुंदर। बात जब प्रेम की जाए तो राष्ट्र प्रेम की भी बात आती है। तो मैं एक बार पुनः आपके भीतर जोश भरने के लिए स्वदेश यादव जी को आवाज देती हूँ कि वो कुछ पंक्तियों के साथ पुनः आप सबसे जुड़े। नमस्कार। बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के सीधे सीधे 4 पंक्तियां देता हूँ। स्वागत भैया। कवियों का क्या कर्तव्य है 4 पंक्तियों में, देखिएगा कि मंडियों के भाव के आगे सभी बिक जाएंगे घर, बहुत आए, सुंदर। कि मंडियों के भाव के आगे सभी बिक जाएंगे घर, तो तुला ईमान की लेकर कहो तोलेगा कौन। वाह। कि मंडियों के भाव के आगे सभी बिक जाएंगे घर, तो तुला ईमान की लेकर कहो तोलेगा कौन। वाह। और ढोंगियों के ढोंग में शामिल अगर हैं आप खुद, पाखंडियों की कलगियों को फिर कहो खोलेगा वाह, कौन। वाह, वाह। कि ढोंगियों के ढोंग में शामिल अगर हैं आप खुद, पाखंडियों की कलगियों को फिर कहो खोलेगा कौन। और देखकर मंथन अगर शिव ही नदारद हो गए, कि देखकर मंथन अगर शिव ही नदारद हो गए, तो जहर पी मस्त हो कैलाश पर डोलेगा कौन। और आदि से लेकर के अब तक सत्य के हैं पक्षधर हम, और हम ही खामोश होंगे तो कहो बोलेगा कौन। और हम ही खामोश होंगे तो कहो बोलेगा कौन। और नया वर्ष है, क्योंकि 26 जनवरी जब भी आती है तो नए साल में ही आती बिल्कुल, है। बिल्कुल। 4 पंक्तियां नए साल पर भी संभाल लीजिएगा। स्वागत। वीर रस का कवि कैसे देखता है नए साल को, स्वागत, स्वागत। कि प्यार मनोहार की फुहार चहु और होगी, खुशियों की पवन बहेगी नए साल में। बहुत कि सुंदर। प्यार मनोहार की फुहार चहु और होगी, खुशियों की पवन बहेगी नए साल में। और नीच पापियों की भरमार नहीं होने देंगे, बेटियां भी निर्भय रहेंगी नए साल में। कि नीच पापियों की भरमार नहीं होने देंगे, बेटियां भी निर्भय रहेंगी नए साल में। और केसरिया हरा व सफेद रंग दिल में है, कि केसरिया हरा व सफेद रंग दिल में है, काव्यधार इसकी बहेगी नए साल में। और प्राण यदि त्यागो तो भी कफन तिरंगे का हो, बस यही कामना रहेगी नए साल में। वाह, वाह, वाह। प्राण यदि त्यागो बहुत तो भी। बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः से एक बार इस कार्यक्रम का बखूबी संचालन कर रहे हमारी बड़ी दीदी मंजू शाक्य जी को आवाज देना चाहता हूं कि वे आए और सूक्ष्म में अपनी बात पुनः से रखें। बहुत सुंदर बात की। प्रेम की रसदार बहेगी नए साल में। और जहाँ प्रेम की बात आती है तो देश प्रेम भी सबसे पहले जागता है। और देश प्रेम आए तो वंदे मातरम ना कहें तो हमें लगता है कि हमारी बात अधूरी रह जाती है, बिल्कुल। हमारा काम अधूरा रह जाता है। मैं बस चंद पंक्तियां आप लोगों के बीच पहुंचाती हूँ, सुनेगा। स्वागत दीदी। कि भारत माता की पग धूली, आए हाय। भारत माता की की पग पग धूली, धूली, मस्तक बीच लगाए आहा। जा, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाए क्या जा, कहना है। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाए जा। हो तूफान घनेरे चाहे बिजली चमके अंबर में, आहा। हो तूफान घनेरे चाहे बिजली चमके अंबर में,
चाहे उठे जल जलावे सक गहरे नील समंदर, आहा। पर तू जगा हौसला अपना, पर तू जगा हौसला अपना, आगे कदम बढ़ाए जा। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाए जा। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाए जा। और अपनी शक्ति को पहचानो कि गुरु गोविंद की शक्ति तुझ में, तू ही नंद विवेका है। आहा। गुरु गोविंद की शक्ति तुझ में, तू ही नंद विवेका है। शेखर और सुभाष तुझी में, शेखर बिस्मिल देखा है। आहा। शांति और सद्भाव तिरंगा, शांति और सद्भाव तिरंगा अंबर में लहराए जा। क्या कहने? वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाए जा। वीर सपूतों की जननी भारत माँ सबकी पोषक आहा। है। जन गण मन जय की गाथा का तू ही तो उद्घोषक है। भारत की माटी का अपने, भारत की माटी का अपने खून से कर्ज चुकाए जा। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाए जा। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाए जा। सतपथ पर चलने में अक्सर शूल बहुत ही होते हैं। सतपथ पर चलने में अक्सर शूल बहुत ही होते हैं। परवाने आजादी के पर कहाँ चैन से सोते हैं। विजयी विश्व हिंद है अपना, विजयी विश्व हिंद है अपना, दुनिया को बतलाए जा। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाए जा। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाए जा। भारत माता की जय। बहुत बढ़िया। तो हिंदी खबर के सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को हम सभी कवियों की तरफ से एक बार पुनः नमस्कार, प्रणाम, आभार और सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।